रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश की मौत की खबर के बाद कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और इंदिरा दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में शामिल होने दिल्ली गई थी और इसके बाद उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है और उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। और खबर मिलने के बाद कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इंदिरा हृदयेश दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में शामिल होने दिल्ली गई थी और इसके बाद उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। एक बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया था, जहां उनका निधन हो गया है। और जैसे ही पार्टी को ये खबर लगी तो काफी ज्यादा शोक का लहर देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश काफी ज्यादा राजनीति में सक्रिय थी और एक दिग्गज नेत्री मानी जाती थी। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश दिल्ली गई थी, जहां हाईकमान के साथ में मीटिंग होनी थी। कई सारे मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा होनी थी, पर उसी दौरान देखा गया कि इंदिरा हृदयेश की तबीयत में सुधार नहीं था, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और उसके बावजूद भी किसी तरह का सुधार नहीं हुआ और अब निधन की खबर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड के सीनियर कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। वह पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई हुई थी। और जैसे ही ये निधन की खबर बाकी नेताओं को मिल रही है, ट्विटर पर ट्वीट का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। कई सारे दिग्गज नेताओं ने ट्विटर पर ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि वह उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में ठहरी हुई थी और बीते रोज प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ बैठक में शिरकत भी उन्होंने की थी, जिसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। और जैसे ही निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैली, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट किया है और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री इंदिरा हृदयेश के निधन का दुखद समाचार मिला, अत्यंत दुखी है, ये उनका ट्वीट था। और बाकी नेताओं के भी ट्वीट का सिलसिला और श्रद्धांजलि का सिलसिला अब शुरू हो गया है।
और अभी जो निधन की वजह है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है और आज सुबह ही उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस की कद्दावर नेता की निधन से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। काफी सक्रिय नेत्री मानी जाती थी इंदिरा हृदयेश। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए वो गई थी, जहां आज सुबह ही उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और हमारे साथ में स्टेट हेड जुड़ गए हैं एसएस तोमर। तोमर जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है खबर, उसमें ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनका निधन हुआ है। क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं। उत्तराखंड की जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की, इंदिरा हृदयेश काफी वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। और अभी इनकी कुछ मीटिंग थी दिल्ली में, तो सारे लोग गए हुए थे। वहीं इनको बताया जा रहा है इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उससे इनकी डेथ हो गई। तोमर जी, कांग्रेस के लिए इसे कितनी बड़ी क्षति माना जाए? बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि आने वाला 2022 चुनाव भी है, सर पे खड़ा हुआ है, और अभी एक उपचुनाव भी है। और इंदिरा हृदयेश काफी कद्दावर नेता हैं। कई बार ये यूपी के टाइम से है नेता रह चुके हैं, यूपी टाइम से ये मंत्री भी रही हुई हैं और कई बार मंत्री यहाँ रही हुई है, नेता प्रतिपक्ष इसमें थी। तो ये देखा जाए कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस के लिए। तोमर जी, क्या आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि हार्ट अटैक की वजह से ही आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है? अभी इनका आधिकारिक पुष्टि मैं बात कर रहा हूँ, बात नहीं हो पा रही मेरी वहाँ पे। अभी कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा, क्या है बात कर रहे हैं। अभी ये पता चला है कि इनको हार्ट अटैक हुआ था दिल्ली में, उसके वजह से निधन हो गया। 2 दिन पहले दिल्ली गए हुए थे, सारी लोगों मीटिंग थी कांग्रेस वालों की। तो तोमर जी, क्या पहले से तबीयत खराब थी, इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि वो मीटिंग लेने के लिए दिल्ली गई थी। जैसे अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, और इनका बस ये हो रहा है कि वहाँ पे इनका ब्रेन हेमरेज हुआ, उससे इनका निधन हो गया है। तो बाकी क्या अभी स्पष्ट नहीं हुआ। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका तोमर जी। तो अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बाकी कई सारे दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके इसकी जानकारी जरूर साझा की है, पर अभी मौत की वजह क्या है और कब से तबीयत खराब थी, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। बाकी उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर बाद ही हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाए और साथ ही डॉक्टर भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दें। बाकी अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही बताया जा रहा है कि दिल्ली बैठक में गई हुई थी और उसी दौरान आज सुबह की ही ये बात है जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हुआ है। और कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी। कुछ समय पहले ही उनको कोरोना हुआ था, हालांकि वो कोरोना की जंग जीत चुकी थी और उनकी हार्ट संबंधी सर्जरी भी हुई थी। और अब उनका परिवार दिल्ली पहुंच गया है। तो काफी सक्रिय और दिग्गज नेत्री मानी जाती थी। उनके निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक व्यक्त है और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख व्यक्त किया है और साथ ही श्रद्धांजलि दी है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है इंदिरा हृदयेश का यूं चले जाना। काफी समय से वह राजनीति में सक्रिय थी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति से कहा जा रहा है। हालांकि पूरे राजनीतिक जगत में ही शोक की लहर दौड़ गई है।
पूर्व सीएम और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इंदिरा बहन जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया है और विधायिका के कार्य में पारंगत हासिल की है। और साथ ही उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी क्षति है और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी है। हालांकि परिजनों का भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो जाएगी और साथ ही उम्मीद ये भी है कि एक बड़ी वजह भी सामने आएगी कि क्या कारण था जिसके चलते उनका निधन हुआ है, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उनको कोरोना हुआ था, कोरोना से ठीक होकर वह लौटी थी और दूसरी तरफ उनके हार्ट की सर्जरी की भी अब बातें सामने आ रही हैं। तो इसी के चलते मौत का कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो 7 अप्रैल 1941 में उनका जन्म हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की वह पहले लीडर भी रह चुकी हैं और विधायक भी रही। कई सारे पदों पर वो पहले रह चुकी हैं और एक दिग्गज नेत्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। काफी बेबाकी से वह अपनी बात सामने रखती थी। चलिए शतक में बढ़ेंगे आगे।